का हमारे इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक जिसे गान पार्क भी कहा जाता है कि मूर्तिकार कौन है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यक्का यादागिरी। तो हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक जिसे गन पार्क के नाम से भी जाना जाता है उसके मूर्तिकार हैं यक्का यादागिरी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, उसका पहला प्रसारण कब हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 6 मई 2012 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। राम किंकर बैज के कला गुरु कौन थे? तो बताइएगा कि राम किंकर बैज के कला गुरु कौन है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ के। पंडित राज जगन्नाथ दरबार कवि थे शाहजहाँ के। प्रश्न नंबर 5। अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? तो अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है। एम.एफ. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया था। प्रश्न नंबर 7। जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? तो जयमंगला में चित्रकला के जो भेद बताए गए हैं वो 6 भेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न है। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया गया था चित्रलेखा के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 9। एरोग्राफी जिसमें स्प्रे प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल को त्रिआयामी वस्तु द्वारा स्थापित किया जाता है, इसका प्रयोग किस काल में हुआ? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत क्या है? तो बंगाल शैली की प्रेरणा के जो प्रधान स्रोत हैं वो अजंता, राजपूत और मुगल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रूप का कातिल किसे कहा जाता है? तो रूप का कातिल घनवादी कलाकारों को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है। अंडकार मानव शीर्षों का अंकन किसने किया? तो अंडकार मानव शीर्षों अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 13। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन शुरू किया? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने वर्ष 1968 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिकी प्रदर्शन का आयोजन शुरू किया था। विकल्प सही होगा ऑप्शन बी, 1968। अगला प्रश्न है। किस बात को फ्रायड ने
मनोविश्लेषण की संज्ञा प्रदान की? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया? तो कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं E.V. हेवल। अगला प्रश्न है, सुलादोडारी का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना स्पेन में। प्रश्न नंबर 18, नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? तो बताइएगा कि नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कोकोस्का का। प्रश्न नंबर 19, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कली। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष कली का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है। तो यहाँ प्रसिद्ध मूर्तिकार जो हैं वो है अमरनाथ सहगल। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21, प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, कहाँ की रहने वाली हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? तो सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना जो सामग्री है वो सेरामिक है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? तो बताइएगा कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मुंक। मुंक स्पेन के नहीं हैं। पिकासो, ब्राक और डाली ये तीनों कलाकार स्पेन के हैं। अगला प्रश्न है, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? तो गोथिक कला का जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है इश कला। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? तो कंपनी शैली का निर्माण मुगल और पाश्चात्य के मिश्रण से हुआ। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, वो कौन सी फिल्म है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लगान। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं 4 वेदों के प्रतीक हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, कमल भव किसका नाम है? बताइएगा कमल भव किसको कहा जाता है या किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विष्णु का। अगला प्रश्न देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा
किसने निर्मित करवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ की राजधानी थी? तो हम्पी राजधानी थी विजयनगर की। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? केरल कला मंडल की स्थापना 1930 में त्यागराज के द्वारा की गई। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 36, पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? तो पाप चित्रकला पर जो पूर्ण अधिकार है एनडी वाहरुल का अधिकार है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? तो पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय देने वाले थे क्ले ने। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार किसे माना जाता है? तो 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार पिकासो को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, कौन सा चित्र एक रंगीय मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गवर्निका। अगला प्रश्न है, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता शहर की नींव रखने वाले थे जॉर्ज चार्नोक। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 41, कालीघाट शैली का संबंध किससे है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? तो मैटरनिटी चित्र तैयार किया पॉल गॉगिंग ने। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत माने जाते हैं राजा रवि वर्मा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सुलादुर डाली। प्रश्न नंबर 45, महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? तो महान दार्शनिक अरस्तु जो थे वो यूनान के थे। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 46, सुजान लैंगर कौन थे? तो सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री थे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से चाक्षुष दृश्य कला कौन सी है? तो यहाँ पे तीनों दृश्य कलाएं हैं, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ऋतुओं 12 मासा का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बूदी शैली का। प्रश्न नंबर 49, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टर्पेंटाइन का अनुपात कितना उचित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 50-50%, 50-50%। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ग्रीक वासियों ने। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तीनों, सिनेमा, नृत्य और रंगमंच परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 52, आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद। तो आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन क्या है? व्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 53, कला विलास के रचयिता कौन थे? तो कला विलास पुस्तक के रचयिता हैं पंडित क्षेमेंद्र, कश्मीर के पंडित क्षेमेंद्र। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 54,
कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए। तो चांदनी रात जो बनाया गया है गोपाल घोष के द्वारा बनाया गया है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 56, निरोध मजूमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे निरोध मजूमदार। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। तो नंदलाल बोस ने पुस्तक लिखी थी शिल्प कथा और रूपावली। तो दोनों पुस्तक इन्होंने लिखी, इसलिए विकल्प सी सही होगा, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, अवनींद्रनाथ के चित्र भारत माता व सांदीप किस टेक्निक में बने हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जापानी वास्तु तकनीक में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा जल रंग, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 60, सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? तो सबसे अच्छी पेंसिल सीडार के पेड़ से की लकड़ी से बनाई जाती है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने मिलते हैं? तो कंपनी शैली के जो चित्र बनते थे प्रायः 8 इंच व 6 इंच में मिलते थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है तंजौर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गंधार शैली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64, बिंदु किसने चित्रित किया? तो बिंदु जो चित्र है वो सैयद हैदर रजा की है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? तो सिबारो को जापान में कहा जाता है टाई एंड डाई। अगला प्रश्न है, चीन में तशीलुन ने कागज का आविष्कार कब किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 105 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, घायल भैंसे का चित्र किस गुफा में मिलता है? तो घायल भैंसे का जो चित्र मिला है वो सिंघनपुर की गुफा में मिला है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक लिखा है ब्राडिक महोदय ने। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता जो है वो मौलिकता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 70, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? तो लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के जो केंद्र हैं वो ससपाल हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली की खोज किसने की थी? तो कंपनी शैली की खोज करने वाले जो थे पीसी मानक ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, सिंधवासी किस धातु से अनजान थे? तो सिंधवासी लोहे से अनजान थे, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? तो हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी वो स्टीयर टाइट प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 74, हड़प्पा में बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? तो हड़प्पा के बर्तनों में जो रंग का प्रयोग मिलता है वो लाल रंग का प्रयोग मिलता है, ऑप्शन ए सही होगा, और इस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है,
बौद्धकालीन सर्वप्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बौद्धकालीन सर्वप्राचीन चित्र जो मिलते हैं अजंता में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, असित कुमार हलदार तथा समेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? तो असित कुमार हलदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा की चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई थी 1914 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के प्राचीन चित्र किस काल के माने जाते हैं? तो अजंता के प्राचीनतम चित्र जो माने जाते हैं 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, अजंता में एकमात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? तो अजंता में अब तक मात्र 6 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गुफा संख्या 16 में। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो मकबूल फिदा हुसैन का निधन जो हुआ था 9 जून 2011 लंदन में। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, 2018 के 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो 2018 में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था श्रीदेवी को। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 82, किस कलाकार को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संबोधित किया जाता है? तो बीसी सान्याल को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई कौन हैं? तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई पेंटर राजकुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 2010 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? तो भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक थे जे स्वामीनाथन। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप किस आकार का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ठोस गोलीय खंड। अगला प्रश्न देखते हैं, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में किसने पेंटिंग की? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चंद्रकला देवी और महासुंदरी देवी ने। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, वर्तमान में भरहुत किस स्थिति में है? तो वर्तमान में भरहुत जो है पूर्णतः नष्ट हो गया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है, भरहुत की लोक कला प्राय किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, शुंग काल। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी मूर्ति, प्रसाधनरत नारी, शुक क्रीड़ारत नारी की मूर्तियां किस शैली की हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, गंधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथिना या रोमा देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लाहौर संग्रहालय। अगला प्रश्न है, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पक्की ईंटों का। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सर कनिंघम। अगला प्रश्न है, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है?
तो मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नीनो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कैमूर की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय मूर्ति कला का विकास कब हुआ? तो ज्यामितीय मूर्ति कला का विकास हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश काल में। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं, ऋतु वर्मा किससे संबंधित हैं? तो ऋतु वर्मा जो संबंधित हैं वो है पांडुनी गायन से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, काली घाट शैली। प्रश्न नंबर 100, भारतीय लोक चित्रकला की रीढ़ क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुगल कलम। प्रश्न नंबर 101, नागर, द्रविड़, बेसर ये सब क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न है, किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा में। प्रश्न नंबर 105, स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जियोर्जियोनी ने। प्रश्न नंबर 106, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है? तो मुगल स्थापत्य की जो पराकाष्ठा है, दिल्ली का लाल किला। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हेनरी हैके केचन। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सत्येंद्र घोषाल। प्रश्न नंबर 110, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सुलदुर डाली का। अगला प्रश्न है, टाकू पाटरी। अगला प्रश्न है, टाकू पाटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? तो M.S. हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा कि माधुरी दीक्षित ने, कि श्रीदेवी ने, कि तब्बू ने, कि अमृता ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो जैन धर्म जो है त्रिरत्न में विश्वास करता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। प्रश्न नंबर 117 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है?
तो प्रयाग प्रशस्त के लेखक हैं हर्षेड। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो बना हुआ है वो द्रविड़ शैली में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? तो हिंदू चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र माना जाता है वो जयपुर है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी रामायण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121। राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी से किस शताब्दी के अंत तक फैला है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 122। भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पेरिस में। प्रश्न नंबर 123। विख्यात चित्र आलू भच्ची किसने बनाया? तो आलू भच्ची जो चित्र बनाया था वान गोग ने। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 124। NID कहाँ स्थित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी गुजरात में। प्रश्न नंबर 125 और इस प्रेटी सेट का आखिरी प्रश्न है, कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है, इसको कहा था क्रोचे महोदय ने। ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ हमारे आज की प्रेटी सेट समाप्त होते हैं। आपको ये प्रेटी सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और जिन लोगों ने वीडियो को देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रेटी सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।